नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का सिर किसी भारी चीज से कुचला हुआ है, जिस वजह से शव की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। घटना पचंबा थाना के गौशाला के पास की है। आसपास के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस सभी पहलुओं पर पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। पहाड़ी के पीछे एक अज्ञात शव मिला है। शव देखने से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी हत्या हुई, क्योंकि कलाई कटी हुई है और माथा कुचला हुआ है और व्यक्ति की पहचान भी स्थापित नहीं हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि धारा 302/201 के अंतर्गत कांड दर्ज किया जाए और रामाफेसी जो है अनुसंधान कर पहले व्यक्ति का पता करें और फिर जो है अपराधियों का पता करें। जल्दी इसके बारे में हम लोग फिर। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी जगबंधु मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जगबंधु सिल्ली का रहने वाला है, जो कि महिला का प्रेमी था। जगबंधु ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए जंगल में बुलाया था, जिसके बाद उसने चाकू और धारदार हथियार से वार कर प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि वो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका मना कर रही थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। रात में गांव वाला के सहयोग से और कुछ टेक्सटाइल के मदद से पता ये चला कि जगबंधु मुंडा जो उसी गांव के उनके गांव के जस्ट बगल में है, उनसे मधुर संबंध रखता था और उनसे काफ़ी क्लोज हो गया था। ये दोनों जंगल के तरफ जाते हुए देखा भी गया था। उसके बाद जगबंधु मुंडा को जब ढूंढा गया तो घर से बाहर फरार था। थाना प्रभारी के अथक प्रयास से उसको डिटेन किया गया है। उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनके इकबालिया बयान पे महिला को मोबाइल फ़ोन जो देख रहे हैं वो मिला और ये दौली मिला है और चाकू मिला है। ये दौली और चाकू ये खुद लेके गए थे, जिसमें अभी भी ब्लड का निशान है, जो FSL भेज के हम लोग जांच कर रहे हैं। गढ़वा के मझियाव प्रखंड में RSS के 2 कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में घायल एक की तबियत बिगड़ गई है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों ने मझियाव बंद का आह्वान किया है। बंद के समर्थन में सभी कारोबारियों ने दुकानों को बंद कर दिया। RSS के कार्यकर्ताओं ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि घुरवा गांव में RSS कार्यकर्ता विवेक सोनी और ऋषि पांडे पर जानलेवा हमला हुआ था। दोनों को मझियाओं के रेफरल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। साथ ही इस मामले में शेख इरशाद नामक एक आरोपी को पकड़ा गया है। दोनों RSS नेता बरडीहा के ओबरा गांव में एकल विद्यालय की बैठक करके मझियाओं लौट रहे थे। तभी रास्ते में घुरवा गांव में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया और जमकर मारपीट की थी। घटना बहुत निंदनीय है और किसी निहत्थे को घेर कर मारा जा रहा है और ये बहुत ही दुख का विषय है। शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो पीड़ित है उसे न्याय दिलाना चाहिए। धमकी अभी भी मिल रहा है, अपराधी को हौसले बुलंद है इसलिए धमकी मिल रहा है और प्रशासन अपनी कार्रवाई करती है तो ये लोग सलाखों के पीछे रहते, धमकी देने लायक नहीं। पाकुड़ से बड़ी खबर है। सेल्फी लेने के चक्कर में 2 नाबालिग बच्चे की खदान के गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के दमदमा गांव की है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पश्चिम बंगाल के कनकपुर और महेशपुर थाना क्षेत्र के दमदमा गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लड़के के शव को बाहर निकाला। मृतकों में एक पश्चिम बंगाल के मुरारोई थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव और दूसरा नलहट्टी गांव का रहने वाला है। दोनों मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो खतरनाक जगहों पर सेल्फी या फिर रील्स बनाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है और इसलिए न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी जान जोखिम में पड़ जाए।
बढ़ते हैं आगे। राजधानी रांची में चोरी की वारदात में इजाफा हो गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। हालांकि पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल कर रही है और इसी बीच रातू थाना क्षेत्र से चोरी के आरोप में 2 चोर समेत एक ज्वेलरी शॉप संचालक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि ये चोर नशेड़ी हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए ही चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। सिंह सौरभ कुमार जो स्थानीय रातू के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई और इनके ग्वालिया बयान के आधार पर ये जो जेवर देखते हैं, ये टॉप है, पाँव का है, रिंग है, बहुत सारा चीज़ें बरामद हुई है। अमित सोनी जी के मुन्ना और सोनी भी उनका नाम है, उर्फ नेम, ये पिस्का मोड़ के हैं। ये उस जेवर को वहाँ बेचा भी गया है, जिनके पास से ये बरामद भी हुआ। कुछ ये लोग छुपा के ज़मीन के अंदर भी रखे हुए थे, उसको भी लोगों ने बताया। गुमला के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ करम टोली सहित राको डोढ़ा में बन रहे पुल के बगल में निर्मित डायवर्जन के बह जाने से 6 गांव के सैकड़ों लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों के अनुसार राको डोढ़ा में पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते लोगों के आने जाने के लिए डायवर्जन बनाया गया था। ये डायवर्जन एक बारिश भी नहीं झेल सका और बह गया। अब लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की है। गाड़ी मन के लंघाए सबे ले दिक्कत है। अगर गाड़ी पलटी हो जाए तो छुआ में दिक्कत हो, स्कूल या गाड़ी जाए तो बने रहता बहुत बढ़िया होता, तो लेट कर दिले थोड़ा से। और हम तो गाड़ी आई तब नहीं लगवा हॉस्पिटल, ओकरे में तो दिक्कत है, मर जाए हले उकर गाड़ी आई तब नहीं उठा के लगवा। यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होता है और यहाँ का पब्लिक जो है कि जैसे बरसात हो गया, बहुत तरह से दिक्कत होता है। राशन पानी जो भी है, बाजार हाट आता जाता है, या हम ही अभी जा रहे हैं, अब डाइवर्सन खराब हो गया, हमको अभी पार होना है, पैसे हम सामान लेके जा रहे हैं, कैसे पार हो पाएंगे। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के मदरसा रोड में निजी स्कूल की दीवार को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। जिस समय बुलडोजर चला उस समय स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में काफी नाराजगी है। लोगों ने प्रशासन पर पैसे के डिमांड करने का भी आरोप लगाया है। हाँ सर, आज के डेट में मतलब आए कुछ दंडाधिकारी लोग और आ करके हमसे बोले कि मतलब ये बाउंड्री को तोड़ देना है। तो हम बोले क्यों सर? तो नहीं, बाउंड्री आप अवैध रूप से बनाए। हम बोले कि मैं बाउंड्री अवैध रूप से नहीं बनाया हूँ, तो आपको नोटिस मिला। हम बोले कि अगर कोई नोटिस मिला है तो कोई भी हमको प्रमाण दिखला दीजिए, मैं कोई कहीं साइन किया हुआ हूँगा। तो फिर वो दिखलाए नहीं, बोले कि नहीं हटिए, हम बाउंड्री तोड़ देते हैं। वहाँ पर भी अमीन भी आया हुआ था। सर अचानक से लोग आकर के बोल रहे हैं कि हम बाउंड्री तोड़ना चाह रहे हैं। हम उस ऑफिस में बैठे हुए थे, हम सारे बच्चे प्ले कर रहे थे, स्कूल के जितने भी बच्चे सारे बच्चे प्ले कर रहे थे। सारे बच्चे को डांट करके अंदर किए। अंदर करने के बाद में मेरा बेटा दौड़ करके वहाँ जा रहा था, बोल रहा था मेरा बाउंड्री मत तोड़ो। जबरदस्ती उन लोग मेरे बेटे का हाथ पकड़ के एक थप्पड़ लगाया भी है। अब मेरे बेटे को लगा छोटा सा 3 साल का बेटा है। बोकारो में एक महिला फैमिली कोर्ट का आदेश लेकर एक महिला अपने ससुराल जरीडी के बांधाडी पहुंच गई और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई है। विवाहिता वीणा देवी के साथ उसके माता पिता और दूसरे परिवार वाले भी पहुंचे, जिसके बाद ससुराल वालों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मौके पर काफी देर तक हंगामा हुआ। दरअसल तीनों घाट फैमिली कोर्ट के आदेश के मुताबिक जरीडी थाना क्षेत्र के बांधडी निवासी सुजीत कुमार नायक और पत्नी वीणा देवी के बीच विरोध का मामला जब तक कोर्ट में विचाराधीन है तब तक पत्नी वीणा देवी ससुराल में ही रहेगी। आदेश लेकर वीणा देवी अपने ससुराल पहुंची थी, लेकिन ससुराल वालों ने वीणा देवी को घर में घुसने नहीं दिया। अभी हमको केस में कोर्ट का आदेश है कि तुम अपने घर में जाओ और रहो, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं मानते बाद हमको अभी बाहर में बैठने को दिया, अभी अंदर घुसने नहीं दे रहा है। क्या चाह रहे? जीवन नहीं बिका, हम यही रहेंगे, हम यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेरा भाई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे?
सावन महीने में देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में भक्त 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कांवरिया बाबा धाम में जल अर्पण करने पहुंच रहे हैं। कल सावन की पहली सोमवारी है, जिसको लेकर मंदिर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सोमवारी के एक दिन पहले मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ दिखी। भक्त बाबा पर जल अर्पण करते हुए दिखाई दिए। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। सावन का पावन महीना चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रद्धालुओं की कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में और आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर प्रांगण जो है केसरिया रंग से पटा हुआ है। कांवरिया जो है 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा करके बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। कल पहली सोमवारी है और उसको देखते हुए आज भी भीड़ जो है बढ़ी हुई है। इस बार सावन जो है 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग लगा है और काफ़ी खासा माना जा रहा है, काफ़ी विशेष माना जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कांवरिया भी हमसे बात करते हैं। कब से आ रहे हैं बम जी, क्या नाम है और कितना आस्था है बाबा पर? यहाँ जब तक हम नहीं आएंगे सावन में तो मेरा माथा पागल हो जाएगा। हाँ, जब वाला लोग जितना तबीयत भी खराब हो पर हमको यहाँ आना है। साल में भी कम से कम एक बार तो 2 बार 3 बार हो ही जाता है, लेकिन सावन में नहीं आएंगे तब पागल हो जाएंगे। ऐसा लगता है पागल हो जाएंगे। कितने सालों से आ रहे हैं? मेरा हम 2000 से हम कंटिन्यू आ रहे हैं। खाली कोरोना में 2 साल बंद था तो कोरोना में नहीं आए। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग उड़ीसा बड़बिल से आए। उड़ीसा से क्या शुभ नाम हुआ? उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट बड़बिल। आप कब से आ रहे हैं? कितना आस्था? ये तो मेरा पहला साल है, आके बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा था कि पैदल आऊँगा चल के, मगर आधा रास्ता में मेरा इंजरी हो गया तो मेरे को आना पड़ा बस में। वैसे तो मेरे ग्रुप में बहुत जन आए हैं तो मेरे को अकेले आना पड़ा बस में, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी जब इतना रास्ता में जितना चल के जितना भी थकान था, आते साथ बाबा को देखते साथ जितना थकान था सब दूर हो गया। कि जो यहाँ पर कांवरिया हैं वो पहुँच रहे हैं, अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं, चाहे वो आरती हो, चाहे वो गठबंधन हो। गठबंधन की यहाँ पे विशेष महत्ता मानी गई है गठबंधन की। और साथ ही साथ जो कांवरिया है वो यहाँ पहुँचते हैं, बाबा पर जलार्पण करते हैं। 108 किलोमीटर की पाँव पैदल यात्रा करके बाबा धाम पहुँचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। कल पहली सोमवारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी तमाम तैयारियाँ कर चुकी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। सावन का मास बहुत विशेष होता है। भगवान आशुतोष शंकर के ऊपर जलार्पण करने से और बिलपत्र चढ़ाने से हम लोग देखिए दूर दूर से जंगल से बिलपत्र लाते हैं, पहाड़ से, और बाबा को समर्पण करते हैं और यही बाबा से कामना करते हैं। जो भक्त इनके दरबार में आते हैं, जो कामना लेके आते हैं, उनकी कामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान एक से बढ़कर एक बाबा के भक्तों और युवाओं की टोली मंदिर पहुंच रही है। झूमते नाचते बाबा भोले के ध्यान में मग्न कांवरियों का उत्साह और खुशी देखते ही बन रहा है। श्री श्याम परिवार तुलसीधाम बांगुड़ कोलकाता के कांवरियों का झुंड मंदिर में झूमता नजर आया। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटी। बांगुड़ से आए हैं हम लोग 45 जन हैं और 10 साल से आ रहे हैं। हवा सबका पूर्ण करते हैं तभी आते हैं, नहीं तो कौन आएगा। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। 10 सालों से आते हैं। बाबा और आगे जिंदगी भर बुलाते रहे, हम लोग यही आशा करते हैं। झारखंड सरकार के खेलकूद और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कांवरिया पथ स्थित 2 निःशुल्क सेवा शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया और कांवरियों की सेवा भी की। पर्यटन मंत्री ने कहा कि बाबा की पूजा से लेकर प्रशासनिक सिस्टम तक में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हर साल की तरह इस साल भी सावन मेला लगेगा। में जिस तरह सारा सिस्टम है, निःशुल्क जहां है या जहां लग रहा है वैसे ही लगेगा। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के टूटी झरना स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सालों भर शिवलिंग पर खुद ही जलाभिषेक होता रहता है। जलाभिषेक के लिए पानी कहां से आता है, ये अब तक रहस्य है। जानकारी के अनुसार ये मंदिर 1500 साल पुराना है। सावन में प्राचीन शिव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए जुटते हैं। इसे लेकर यहां पर साफ सफाई समेत दूसरी व्यवस्था मंदिर समिति की तरफ से की जाती है।
सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में मैं मांडू प्रखंड के टूटी झरना स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस मंदिर के दृश्य को। दरअसल यहाँ पर शिवलिंग पर स्वतः जो है जलाभिषेक पूरे वर्ष भर होता रहता है। और इस मंदिर की क्या है मान्यताएं और क्या है विशेषताएं, सीधे यहाँ के पुजारी से जानेंगे। बताइए क्या है विशेषताएं, क्या है महत्व? देखिए बाबा, इस मंदिर का नाम हो गया प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। ये मंदिर बहुत पुराना है, 1500 वर्ष पुराना। भारत में पृथ्वी तल में एक ऐसा मंदिर यहाँ पे है कि यहाँ जल अभिषेक 12 महीना 24 घंटा विष्णु भगवान के नाभि से माँ गंगा जल अभिषेक शिवलिंग के ऊपर 12 महीना 24 घंटा जल अभिषेक होते रहता है। बाबा, जल कहाँ से आता है इसका कोई पता नहीं। अब मैं एक महिला श्रद्धालु से बात करा, तो कहाँ से आई हैं? हम लोग रांची से आए हैं। क्या नाम आपका है? रचना कुमारी। इस मंदिर के बारे में आपको मालूम है पहले से? हाँ, पहले से मालूम है। हम लोग पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार। हमेशा आते रहते हैं। पहले आ चुकी हैं? हाँ, हम लोग पहले आए। यहाँ जब मन्नत मांगती पूरा हो जाता है? हाँ, पूरा होता है। पूरा हो जाता है। आपका क्या नाम है? सुचिता देवी। अच्छा, रांची से आप भी आई है? हाँ, रांची से। आप लोग सावन में ही आती कैसे भी? नहीं, हम लोग हमेशा आते रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है आने के बाद। अच्छा, आने के बाद अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। शिव मंदिर टूटी झरना का महत्व है। खास करके सावन में हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, तो अपने आप में इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। और इस मंदिर की खासियत है कि पूरे वर्ष भर स्वतः जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक होता रहता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। यहां मरीज और उनके रिश्तेदार गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वाटर फिल्टर से काला और गंदा पानी आ रहा है। लोग इस पानी को पीकर और बीमार हो रहे हैं। रिम्स में गंदा पानी पी रहे मरीजों के रिश्तेदारों से बातचीत की संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अगर मूल सुविधा की बात करूं तो सबसे पहला आता है पानी की सुविधा, जो अस्पताल में सालों साल से परेशानी रही है। लेकिन अभी की जो हालत है वो काफी ज्यादा दयनीय है। सामने मेरी एक वाटर कूलर की तस्वीर है, जहां पूरे अस्पताल के वाटर कूलर्स में लोगों की शिकायत है कि पानी में बदबू आ रहा है, काला पानी आ रहा है, वो पी नहीं पा रहे हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है पीने के बाद। तो अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो क्यों ना हम आपको सामने से एक बार दिखाएं कि पानी में दिक्कत क्या है। वाटर कूलर की एक तस्वीर, जहां पर ये देखिए पानी स्टोरेज है, पानी में फेन जमा हुआ है और काला काला पानी बिल्कुल सामने तस्वीरों में दिख रहा है। नीचे पीला पीला गंदगी, एक लेयर मिट्टी कह सकते हैं आप, आयरन कह सकते हैं, उसका जमावड़ा है। और कई मरीजों और मरीज के परिजनों की शिकायत है कि पानी पीते ही उनकी तबीयत बिगड़ जा रही है। सामने हमारे लोग हैं, अपने पानी भरा अभी सामने। पानी में क्या दिखा, क्या महक था, क्या बदबू थी? पानी बहुत ज्यादा गमक आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं है, फिर भी आदमी मजबूरन पी रहा है। मजबूरी के आगे आपने 4 बोतल भर ली, इसमें से कौन कौन पिएगा? मरीज भी पिएगा? हाँ, मरीज भी पिएगा, हम लोग भी पिएंगे, परिजन भी लोग पिएंगे। इस अस्पताल में पूरे राज्य, पड़ोसी राज्य के लोग आते हैं भर्ती होने, और ऐसे में अगर पानी की ऐसी दिक्कत रही तो आप लोग कैसे आगे से रह पाइएगा? बीमारी और बढ़ेगा, दूसरा कोई उपाय थोड़ी है। इसको जल्दी से ठीक करवाया जाए, और क्या विकल्प नहीं है। वो यहीं से भर लेते हैं, और जो सक्षम है वो बाहर जाकर 10 या 20 रुपए की बोतल खरीदकर किसी तरह अस्पताल में अपना काम चला रहे। लेकिन अब बार बार अस्पताल प्रबंधन पे बड़ा सवाल कि अगर सरकारी सुविधाएं से अगर अभी भी मरीज परिजन वंचित रह गए तो क्या फायदा अस्पताल में प्रबंधन को दुरुस्त करके रखने का। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। पानी पीने से सर दर्द हो रहा है और बहुत गंदगी है पानी में। तो पानी की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से मेंटेनेंस का जिम्मा पीएचईडी को है, और पीएचईडी के संबंधित पदाधिकारियों को कई बार इस बारे में सूचित किया गया है। प्रबंधन से हर एक स्तर पे जो है उनको मौखिक और लिखित रूप से भी ये सूचना दी गई है कि ये जहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं, वो मेंटेनेंस की दिक्कतें हैं, खास करके उनको सुधारा जाए यथाशीघ्र, क्योंकि पानी जो है नेसेसिटी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।